हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ये वीडियो मैंने आप लोगों की जो जो प्रॉब्लम्स थी उस पर बनाया है। ठीक है बेटा, देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज इक्वल टू 2π√L/g वेयर L इज अबाउट 100 सेंटीमीटर एंड हैव 1 mm एक्यूरेसी। द पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाई ए स्टॉप वॉच ऑफ लिस्ट काउंट 0.1 सेकेंड। द परसेंटेज एरर जी इज, क्या होगा जी के अंदर परसेंटेज एरर क्या होगा आपका। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे, इसका स्केयर कर लो। टाइम पीरियड का स्केल करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 4π²L/t का स्केयर। इसको देखो, ये हमारे पास डिवाइडेशन वाले रूल में बताया था, डेल्टा G/g डेल्टा L/L प्लस होगा। एब्सोल्यूट एरर हमेशा एडिटिव होगा, सब्ट्रैक्टिव कभी भी नहीं होगा। तो 2 × डेल्टा T/t। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट है, इसमें ये फॉर्मूला लगा दिया। अब L कितनी दे रखी थी 100 सेंटीमीटर और डेल्टा L क्या दे रखी है 1 mm। ठीक है, तो 1 mm एक्यूरेसी मतलब वो वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। टाइम T कितना है 2 सेकेंड। और जो टाइम T 2 सेकेंड जो दे रखा है ना इस क्वेश्चन में, वो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना है 2 सेकेंड। और ऐसे वो कितने ऑसिलेशन कर रहा है ओके 100, तो टोटल टाइम कितना हो गया 200 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन कंपैरिजन के लिए डाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो 100 ऑसिलेशन कर रहे हैं, लेकिन हर एक ऑसिलेशन में टाइम मेजर कर रहा है अलग अलग, कि एक ऑसिलेशन का 2 सेकेंड, फिर दूसरे ऑसिलेशन का 2.1 सेकेंड, कुछ भी आया आपके पास, एवरेज 2 सेकेंड है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि टोटल ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं 100 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन का 2 सेकेंड है, तो टोटल ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा 200 सेकेंड। तो यहाँ पे उस फॉर्मूले में रख देंगे, डेल्टा टी की वैल्यू भी रख देंगे। डेल्टा टी कितना आपके पास 0.1 और टी कितना हो जाएगा 200, और 2 वहाँ ऊपर फॉर्मूले में था, टी स्केयर की जगह पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2%। देखो ये ऊपर दे रखा है आपके फॉर्मूला, डेल्टा L/L 2 × डेल्टा T/t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डाला इसी के कंपैरिजन में। इस क्वेश्चन में भी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दे रखा है आपको, T = 2π√L/g। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 200, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। ठीक है, L की लेंथ कितनी दे दी इसने आपको 20 सेंटीमीटर और 1 mm एक्यूरेसी, मतलब यहाँ पे ये इसके क्या दे रहा है एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा है कि इतनी लेंथ में इतनी एरर हो सकती है। इतनी 200 सेंटीमीटर की लेंथ में एरर क्या हो सकती है 1 mm हो सकती है। तो 1 mm क्या दे रहा है वो डेल्टा L की वैल्यू दे रहा है आपको, और इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितना बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो पढ़िए आगे। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज 90 सेकेंड, मतलब कि उसने 100 ऑसिलेशन कंटिन्यू करे और तब टाइम कितना है 90 सेकेंड। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकेंड था, मतलब एक ऑसिलेशन हुआ उसने फिर टाइम मेजर करा, फिर दूसरा ऑसिलेशन हुआ फिर टाइम मेजर करा, फिर तीसरा ऑसिलेशन हुआ फिर टाइम मेजर करा। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल 100 होने के बाद टाइम मेजर करा है उसने। ठीक है, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। इसमें टोटल एवरेज वैल्यू दे रखी 90 सेकेंड और उस क्वेश्चन में एक ऑसिलेशन की वैल्यू थी 2 सेकेंड आपकी। यूजिंग द रिजोल्यूशन स्टॉपवॉच की ये दे रखी है आपको, फॉर्मूला वही लगेगा डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/t। ठीक है, अब डेल्टा L कितना दे रखा 0.1। ठीक है, और L कितना दे रखा 20 सेंटीमीटर। इसको 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन में L कितना दे रखा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 2 × 1/90। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो 90 सेकेंड है ये 100 ऑसिलेशन का एवरेज टाइम दे रखा है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में जो 2 सेकेंड दे रखा था वो आपका एक ऑसिलेशन का टाइम दे रखा है। तो ये इस क्वेश्चन में समझना है। ये साइड में जो नोट लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि अगर आपके पास एक ऑसिलेशन का टाइम देता है तो हम कैसे लिखेंगे टाइम को 1/n × डेल्टा T/t। लेकिन जब टाइम टोटल एवरेज दे देगा तो लिखेंगे डेल्टा T = डेल्टा T/t। इस बात का ध्यान रखना बस कि वो एवरेज टाइम दे रहा है आपको या वो एक ऑसिलेशन का टाइम दे रहा है। इन दोनों क्वेश्चनों में बस इतना सा ही डिफरेंस है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आपके पास द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ इज फाउंड बाय वेट
weight the body of first in air and then in water. If weight of water in air 10 plus minus 0.1 Newton and weight in water is 5 plus minus 0.1, what would be the maximum percentage error in relative density? तो देखो बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। क्या होता है, वैसे तो आप 7th यूनिट पे पढ़ेंगे आपकी +1 की, पर यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो। रिलेटिव डेंसिटी होती है वेट इन एयर डिवाइड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो लॉस ऑफ वेट क्या आ जाएगा, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, इन दोनों को घटाएंगे। तो देखो मैंने क्या बताया था, L प्लस L हमेशा L ही होगा, एब्सोल्यूट एरर के अंदर हमेशा ऐड होगा, लेकिन आपके पास जो मेन वैल्यू हो वो घट जाएगी सब्ट्रैक्शन में। L1 माइनस L2 है तो घट जाएगी, लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट एरर है उसका नेचर हमेशा एडिटिव होगा। इसलिए घटा रहे थे तो 10 माइनस 5 कर दिया, क्योंकि देखो ऊपर 10 दे रखा है और नीचे कितना दे रखा है आपका 5, तो 10 माइनस 5। लेकिन 0.1 ये एब्सोल्यूट एरर है, और एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होते हैं, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 0.2। परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे अब, वेट इन एयर कितना दे रखा है आपके पास 10 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसी तरह वेट लॉस ऑफ वेट कितना आया 5 प्लस माइनस 0.2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5%, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि लेंथ दे रखी है रेक्टेंगुलर की, लेंथ L1 इतनी दे रखी है और L2 ब्रेथ इतनी दे रखी है 90, लेंथ दे रखी है 10.0 है बेटा, ये 10.0 मतलब 10 दे रखी है प्लस 0.1, अगला दे रखा है 9.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो सम करेंगे तो L1 प्लस L2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमेशा सम होंगे, तो डेल्टा L हमेशा क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 0.2 हो जाएगा। इसलिए जब आंसर में लिखोगे तो क्या लिखोगे 19 प्लस 0.2। परसेंटेज फॉर्म में लिखना है, तो परसेंटेज फॉर्म क्या होता है आपके पास, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर की वैल्यू लिखोगे एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.2, ट्रू वैल्यू कितनी है 19 मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा 19 प्लस माइनस 1%। इसी तरह जब वो कह रहे हैं डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे L1 माइनस L2, तो 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1, लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होंगे, इसलिए 0.1 प्लस 0.1 हमेशा क्या होगा 0.2 होगा। तो इसका आंसर एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में आ गया 1 प्लस माइनस 0.2। परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे तो रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर कितना 0.2, ट्रू वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 20%। ठीक है बेटा, फिर भी ना समझ आए तो एक बार कॉल कर लेना। आज के लिए आपके जो भी ये थे मैंने सोल्व करके भेज दिए आपको।